प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत का पार्ट 2। औसत को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था औसत ऑन नंबर सिस्टम, मतलब एवरेज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, जो हम लोगों ने देखा है, पढ़ा उसे। दूसरा पार्ट हो जाता है आपका जो आपके अलजेब्रिक टर्म में होते हैं। अलजेब्रिक टर्म बोलने का मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस में लिखे हुए रहते हैं, ठीक है ना। कितने टाइप्स के होते हैं ज़रा आपको बताते हैं। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल कैलकुलेशन वाले होते हैं, एवरेज से रिलेटेड। डेविएशन और ये वेटेज एक 2 कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सीखेंगे। इतने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके एवरेज में। क्या क्या होते हैं ज़रा इसके बारे में एक बार बताते हैं। एक पहला टाइप होता है ग्रुप पर आधारित। ग्रुप पर आधारित मतलब कि एक पर्टिकुलर ग्रुप दे दिया जाता है कि 50 लोगों का एवरेज 70 है और 80 लोगों का एवरेज 90 है। तो बताइए इन पूरे ग्रुप का, 50 लोगों का और 80 लोगों का, टोटल ग्रुप का एवरेज क्या होगा। ऐसा, या एक क्लास में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, इन दोनों का अलग अलग एवरेज दिया जाता है कि इन दोनों का अलग अलग एवरेज ये है, तो इस पूरे ग्रुप का एवरेज क्या होगा। दूसरे टाइप के प्रश्न होते हैं ग्रुप में किसी बंदे को, एक हो या एक से ज़्यादा बंदे को आने से एवरेज या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। ठीक है, तो बताइए जो बंदा आया या बंदा ग्रुप से गया, सॉरी इसमें इन है ना, जो बंदा आया उसका एज क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उसका संख्या क्या है, ऐसा। या ग्रुप से कोई बंदा गया तो एवरेज या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। एवरेज या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। अगर एवरेज बढ़ जाए या घट जाए तो उस बंदे का एज क्या है या उसका वेट क्या है, या उनके कितने नंबर्स है, कितने लोग आए या कितने लोग गए। एक होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब जितने बंदे ग्रुप से जाते हैं उतने बंदे ग्रुप में आते हैं। ऐसी कंडीशन में औसत या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। सेम भी होता है, औसत सेम भी रह सकता है, ठीक ना। ये एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप होते हैं आपके क्रिकेट से रिलेटेड, कि एक बंदा क्रिकेट खेला, ठीक है ना, मैच मान लीजिए 19 या 20 मैच खेले, कुछ रन बनाया। जैसे वो 21st मैच खेलता है उसका औसत या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, और उस मैच में वो सेंचुरी या हाफ सेंचुरी बनाता है, मतलब 100 रन या 50 रन बनाता है। उस कंडीशन में कुछ एक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं उसमें से कि आप बोलिए कि पहले उसका औसत क्या है, अभी उसका औसत क्या है। ठीक है, कुछ अलजेब्रिक टर्म्स से रिलेटेड एवरेज पूछ देते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं कि ऐसे पूछ दिया कि x + 1/x का एवरेज है p। ठीक है, तो आपको बताना है x³ + 1/x³ का एवरेज क्या होगा। ठीक है ना, ये आपका रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है कि x + 1/x का एवरेज कितना है, p है, तो x³ + 1/x³ का एवरेज क्या होगा। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो कुछ अलजेब्रिक टर्म में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। एक होते हैं क्वेश्चन एरर से रिलेटेड। एरर का मतलब क्या होता है कि किसी विद्यालय में एक स्टूडेंट ने 56 नंबर लाया, ठीक है, और गलती से हमने क्या किया, उसके जगह में 65 नंबर लिख दिए। लाया था 56, लिख दिया 65 गलती से, और ये पर्टिकुलर ये एवरेज आ गई पूरी क्लास की। अगर वह 65 ना लिख के वापस से 56 लिखता तो उसका सही एवरेज क्या होता। ठीक है, या 2 विद्यार्थी है, दोनों अलग अलग नंबर लाए थे, एक 56 लाया था, दूसरा 78 लाया था, इन दोनों को गलत करके ऐसे लिखा गया, तो एवरेज बढ़ जाता है या एवरेज
घट जाता है। अगर यह सही नंबर लिखता तो एवरेज क्या होता। ये जो आपको टाइप दिख रहा है 2, 2, 4, 2, 6, 7 टाइप, ये सातों टाइप को बनाने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो आपको यहाँ का सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट चाहिए। एवरेज में इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा एवरेज में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको पड़ेगी। ये 7 टाइप के क्वेश्चंस आपके एवरेज में पूछे जाते हैं औसत में। एवरेज के बनाने के बहुत तरीके हैं, बट अगर हम पुराने अप्रोच से एवरेज को बनाते हैं या ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो एक डेविएशन का कॉन्सेप्ट और एक होता है वेटेज एवरेज का कॉन्सेप्ट। बट इस वेटेज एवरेज को भी अप्लाई करने का बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इन सबको धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तो आइए अब हम लोग चले जाते हैं कॉन्सेप्ट के तरफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल कॉन्सेप्ट एकदम कि एवरेज क्या होता है, एकदम साधारण भाषा में समझते हैं। सिंपल सॉल्यूशन मतलब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम सिंपल होते हैं, जिसमें ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट या ज़्यादा आपको डेविएशन या वेटेज एवरेज ऐसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं डेविएशन क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, वेटेज एवरेज क्या होता है। इन दोनों को हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये दोनों अगर डिटेल्स में समझ गए हैं तो इन दोनों के बेस पर ही ये तीनों होगी और इन तीनों के कॉन्सेप्ट पे ये उसका सब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए है, क्योंकि ये 3 के बेस पर ही ये चारों पढ़ा जाता है। ये अलग से कुछ नहीं है, सॉरी ये तीनों पढ़ा जाता है। ये छोटा सा टर्म है अलजेब्रिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज का पार्ट 2, ठीक है। इसका लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि औसत क्या होती है। पढ़े ही होंगे आप लोग पहले से, 19 वगैरह में भी पढ़े होंगे, या अगर कोई स्टूडेंट पहले से कोचिंग लिया हुआ होगा तो वो भी पढ़ा होगा। हमें बताइए सर कि औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है। सर हमें पहले बताइए एवरेज क्या होता है, औसत क्या होती है। सिंपल सा हम लोग पढ़े थे कि एक कक्षा में मान लो कि एक क्लास में एक बंदा है जिसका उम्र है 15 साल, दूसरा बंदा है जिसका उम्र है 17 साल, तीसरा बंदा है जिसका उम्र है 18 साल, चौथा बंदा है जिसका उम्र है 13 साल, पांचवा बंदा है जिसका उम्र है 12 साल। अगर हम कहें कि इन सभी का औसत क्या है तो आप लोग क्या करते थे औसत निकालने के लिए। अगर 5 स्टूडेंट है, पांचों का उम्र अलग अलग है, तो आप क्या करते थे इन दोनों को, देखो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए। एक सेकंड, हाँ, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, सबको जोड़ के नंबर ऑफ पर्सन, जितने इसमें लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बंदे हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 75, 75, ऊपर कितना हो गया आपका 75/5, कट कर देंगे तो ये मेरा आएगा 15, और इसी को कहते हैं सर एवरेज है मेरा। ये एवरेज किसका है, ये एवरेज पूरे ग्रुप का है, ये एवरेज पूरे ग्रुप का है। एवरेज जो होता है वो पूरा ग्रुप का होता है, पूरे ग्रुप का होता है। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि इस पूरे ग्रुप का औसतन एज जो है वो 15 है। औसतन एज 15 बोलने का मतलब क्या है कि हम इसे भी 15 कह रहे हैं, इसे भी 15 कह रहे हैं, इसे भी 15 कह रहे हैं, सबको 15 कह रहे हैं। सबको 15 कहने का मतलब है कि इसका रियल में एज 15 नहीं है, इसका रियल में इन सब का डिफरेंट एज है। हो सकता है कि किसी का 15 हो, जैसे देखो इसका एज भी 15 है, इसका औसत भी 15 है, पर इन सब का
जो एज है वो औसत के बराबर नहीं है, बट हम फिर भी इसका एज कह देते हैं कि 15 है। मतलब क्या हुआ, जो ये एवरेज कहते हैं, ये एवरेज एक कॉमन टर्म है जो हम सबके लिए यूज करते हैं। ये एवरेज एक कॉमन रिजल्ट है जो हम सबके लिए यूज करते हैं, और ये रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। हो सकता है कि उसमें से किसी एक बंदे का सच में उम्र 15 साल हो, या हो भी सकता है कि उसका उम्र 15 साल नहीं हो, बट एवरेज के आसपास में ही होगा। तो एवरेज क्या है, एक कॉमन वैल्यू देता है जो हम लोग उस वैल्यू से पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। 15 कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इन सब को 15 करना चाहते हैं। अब ज़रा बताइए, अब 15 करना चाहते हैं, तो अब कहने इसे 15 करने के लिए हमें क्या चाहिए सर? ये कितना कम है, कितना कम है? ये एवरेज से कितना कम है? ये एवरेज से 3 कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको कोई 3 दे देगा तो ये एवरेज के बराबर हो जाएगा। सर इसको ये एवरेज से 2 कम है, यह एवरेज से ना कम है ना ज़्यादा है, बराबर है। यह एवरेज से 2 ज़्यादा है, यह एवरेज से 3 ज़्यादा है। अब हम लोग एक सब समझिए अच्छे से कि अब ये एवरेज से 3 कम है, तो इसको अगर ये 3 दे देगा तो ये एवरेज के बराबर हो गया 15। ये एवरेज मतलब 15 से 2 ज़्यादा है और ये 2 कम है, तो ये 2 इसको दे देगा, तो ये एवरेज के बराबर हो जाएगा। तो मेरे बात को अच्छे से समझिए, ये जो आप ऊपर में लिखे हैं कि एवरेज से कम है, एवरेज से ज़्यादा है, ये जो एवरेज से कम है, एवरेज से ज़्यादा है लिखे हैं, इसी को कहते हैं हम लोग डेविएशन। इसी को कहते हैं डेविएशन। समझिएगा मेरे बात को अच्छे से, इसी को कहते हैं डेविएशन। एंड सम ऑफ ऑल डेविएशन मस्ट बी 0। अगर इन सब को जोड़ दिया जाए, मतलब डेविएशन क्या है, एवरेज से कितना अधिक या कितना कम है, ठीक है। इन सारी डेविएशन को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है, उसका वैल्यू 0 होता है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आपकी स्टार्ट हो जाती है, यहीं से कॉन्सेप्ट आपकी शुरू हो जाती है। चलिए, तो एक बार हम लोग ये देख लें कि एवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा। यहाँ लिख देते हैं, एवरेज इज इक्वल टू हो गया सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सभी का योग बाई संख्याओं का योग। अगर हम कहते हैं कि सभी का योग मतलब सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी का जोड़ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो n को a से गुना कर देंगे तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, डेविएशन हम लोगों ने समझा। अब ये डेविएशन का काम कहाँ है, इसका यूज क्या है, ज़रा इसके बारे में भी देखते हैं। चलिए, अब हम लोग इसके पहले जो हम लोग एवरेज निकाले वो सिंपल कैलकुलेशन करके निकाले। क्या निकाले, 75/5 इज इक्वल टू 15। अब जो हम लोग एवरेज निकालेंगे वो विद द हेल्प ऑफ डेविएशन निकालेंगे। ये जो 15 आंसर आया था ये डेविएशन से निकालेंगे और वहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, देखेंगे सर इसका यूज कहाँ है। डेविएशन क्या करता है कि औसत को निकालने में मदद करता है, बहुत ही आसान तरीके से आप औसत को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे दिए आपसे कहें कि एक बच्चे का उम्र 12 साल है, फिर 13 साल है, एक का 15 साल है, 17 साल। एकदम छोटा डेटा से समझिए, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए, धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ते हुए जाएंगे हम लोग। अब इसका एवरेज क्या है, तो अब हम लोग एवरेज निकालने के तरीका सीखते हैं डेविएशन से। डेविएशन क्या कहता है कि अब किसी एक को मान लो एवरेज, अपने मन से कुछ भी, किसी को भी, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को, ये लेट कर लो। ये रियल में एवरेज नहीं है, ये हमने मान लिया कि इसका एवरेज कितना है, 12 है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, अब कंपेयर करो, 12 है तो ये 12 से कितना कम या ज़्यादा, कुछ नहीं सर। ये 12 से कितना कम या ज़्यादा, सर ये 12 से 1 ज़्यादा। ये 12 से कितना कम या ज़्यादा, सर ये 12 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा।
ये 12 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, यह 12 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा। अब ज़रा बताइए, ये जो ऊपर आप लोग लिखे हैं ये तो डेविएशन है, और डेविएशन मस्ट बी 0। इसका मतलब क्या, इन सब को 0 करना होगा, या इन सब का वैल्यू क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है ना। अब ज़रा ऐसे सोचिए कि यह एवरेज से कितना अधिक है, एवरेज से कितना अधिक हो गया, तो सर +1 +3 +5 +6, मतलब 1 +3 +5 +6, तो टोटल कितना हो गया, 6, 4 10 5 15, ये हो गया 15। समझिएगा अच्छे से, यह हो गया 15। अब हमने आपको क्या बताया था कि सर एवरेज का मतलब क्या आता है, सभी को इक्वल कर देना, एक कॉमन रिजल्ट होता है। एवरेज का मतलब होता है कि सभी को इक्वल कर देना। पहले वाले कंडीशन में क्या था कि हम लोगों ने सबको इक्वल कैसे किए थे, इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिए, ये 15 हो गया आपका। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि मान लिए सबके पास 12 है, एवरेज 12 कहने का मतलब क्या है, सबके पास 12 है। हम लोगों ने उसके बाद देखा कि एक्स्ट्रा कितना है, तो सर इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, इसके पास 6 है। समझिएगा अच्छे से, इन सबके पास एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या किया कि जितना एक्स्ट्रा है सबको जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद ये जितना एक्स्ट्रा वैल्यू है इसको 1 2 3 4 5 इन पाँचों में डिवाइड कर दिया, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया सर, याद देखिएगा एक वर्ड यूज किए हम, एक्स्ट्रा कितना आया, 3 आया। अगर ये 3 करके सबको 3 3 3 करके पाँचों में डिवाइड कर देंगे, तो सर जो एवरेज हमने 12 माना था सबका, वो भी क्या करेगा, 3 से बढ़ जाएगा, और मेरा रियल एवरेज जो है वह 15 आएगा। इसको और ऐसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कि किसी के पास 12 रोटी है, किसी के पास 13 रोटी है, किसी के पास 15 रोटी है, किसी के पास 17 रोटी है, किसी के पास 18 रोटी है। हम कहते हैं एवरेज कितना है, आपने कहा मान लेते हैं 12 है, हमने ठीक है मान ली। 12 कहने का मतलब क्या, सबके पास 12 करके रोटी है, सबके पास 12 रोटी है। एक्स्ट्रा कितना है, इनके पास 1, इसके पास 3 5 और 6, टोटल हो गया एक्स्ट्रा 15 रोटी। अब ये 15 रोटी तो एक्स्ट्रा हो गया, ये पाँचों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको 5 से डिवाइड कर दिए, और जो ये एक्स्ट्रा आया उसको फिर से पाँचों में डिवाइड कर दिए, एक्स्ट्रा कितना आया, 3। ये सबको 3 3 करके एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर 3 सबको के एक्स्ट्रा दिया जाएगा तो पहले कितना था, 12 करके था एवरेज, अब 3 इसमें ऐड कर दीजिए, तो अब ये एवरेज इसका हो गया 15। बात समझ में आ रहा है, इसी को कहते हैं वेटेज एवरेज। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले एक संख्या से डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि सबका इतना एवरेज है, उसके बाद देखो कितना अधिक है या कम है। अगर अधिक आता है तो सब में जोड़ दो, या कम आता है तो सब के जो वैल्यू है, जैसे 12 माने थे उसको उन सब में से घटा दो। इसी को कहते हैं वेटेज एवरेज। और एक एग्जांपल से समझते हैं तो क्लियर आपको होगा। जैसे ये छोटा डेटा था, हम थोड़ा सा बड़ा डेटा लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अब देखो, मान लो कि एक बंदा के पास 700 रोटी है, दूसरा बंदा के पास 650 रोटी है, तीसरा बंदा के पास 750 रोटी है, एक और बंदा है जिसके पास 600 रोटी है, ठीक है, दूसरा बंदा है जिसके पास 800 रोटी है, ऐसे दे दिया। अब बताइए इन पांचों बंदों का एवरेज रोटी कितना है, मतलब औसत रोटी कितना है, तो सबको जोड़ेंगे, जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे, ये सिंपल एवरेज हुआ। बट हम लोग सर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इन सबको जोड़ के अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा आपका एवरेज 700 आएगा, मतलब सभी के पास अप्रॉक्सीमेट 700 रोटी है। बट हम ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं डेविएशन रूल। डेविएशन रूल अप्लाई करेंगे तो ये डेविएशन हर जगह काम आएंगे। जितना हमने आपको यहाँ पे टाइप बताया, इन सभी टाइप में डेविएशन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिएगा, सीखिए पहले अच्छे चीज़ को। अब इन दोनों में से, इन पांचों में से किसी एक को मान लो उसका एवरेज है। हम मान लिए सर दो तरीके से कहते हैं, हम मान लिए कि इसका 800 एवरेज है। अब कंपेयर करो कि सर 800 एवरेज आपने तो मान लिया, ठीक है,
मान लिया कि आपका एवरेज कितना है 800 है। अब देखो ये 800 से कितना ज़्यादा है, यहाँ कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ये 800 से कितना ज़्यादा या कम है, तो सर ये 50 कम है। ये 800 से 100 कम है, मिला देते हैं इसको, 100 कम है। ये 800 से 150 कम है। ये 800 से कितना कम है, 100 कम है, 200 कम है, 800 था ना, हाँ 200 कम है। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि सारा वैल्यू क्या है, कम है ना। कितना कम है, अगर हम सब कोई को 800 करके रोटी दे देंगे तो सर हमारे पास कितना रोटी कम हो जाएगा, ये इतना रोटी कम हो जाएगा। तो टोटल कितना कम हो गया, ज़रा सोचिए अच्छे से। ये 200 हो गया, यहाँ 300 और इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल मेरा 500 रोटी कम होगी, है कि नहीं। हालांकि इन लोगों के पास 800 था, 750 इतनी रोटियाँ थी। अगर हम सबको 800 करके रोटी देंगे तो सर दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रोटी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इसी में से होने वाला है। अगर हम सबको 800 करके दे दें तो सर मेरा इक्वल दे ही नहीं पाएंगे इन लोगों किसी को। तो हमारा कहने का मतलब है कि पहले देखिए कितना करके रोटी कम हो जा रहा है, तो आपने कहा इतना रोटी कम हुआ। ये टोटल अगर हम पाँचों से देखा जाए कि पाँचों में कितना कम होगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हम देखें 100 कम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो इन लोगों को 800 करके हम रोटी दिए थे उन सभी को 100 करके रोटी को घटा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से ये 100 घटा दो। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ये डेविएशन नेगेटिव आता है तो उसका एवरेज निकाल के सबसे घटा दो। अगर सबसे घटा दिए तो ये इसका रियल एवरेज आता है। किसका वास्तविक एवरेज कितना होगा, 700 होगा। बात समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। ऐसे एक बराबर डेविएशन को अगर अच्छे से एक बार सीख गए हैं तो आपका एवरेज का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। ऐसे देखिए, आप मान लो कि इसका एवरेज है वो 600 है। अब 600 होने का मतलब क्या हुआ, अब कंपेयर करो, ये 600 से कितना ज़्यादा है, सबके पास 600 करके रोटी है। मैंने एवरेज का मतलब क्या हुआ, हमने मान लिया कि सभी के पास 600 करके रोटी है। इसके पास अधिक है, कितना अधिक है, 50। इसके पास अधिक है, कितना अधिक है, 100। इसके पास भी अधिक है, कितना अधिक है, 150। इसके पास भी अधिक है, कितना है, 200। तो टोटल ऐड कर लीजिए सर, कितना अधिक हो गया, तो यहाँ पे 200 + 100 300 और इसको ऐड कर देंगे 200, तो टोटल 500 अधिक है। ये अधिक है मतलब प्लस में है। पहले क्या था, 500 कम था जब 800 माने थे। तो ये अधिक है, तो इस अधिक रोटी को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, है ना। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। कितना आया, 100। और इस 100 को पहले वाले में ऐड कर दो तो मेरा रियल एवरेज हो जाएगा 700। इसी को कहते हैं हम लोग वेटेज एवरेज। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं इससे रिलेटेड, डेविएशन रूल्स। अब देखिए, तो इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं सर, डेविएशन का यूज कहाँ है। ठीक है, आइए। अच्छा, डेविएशन का एप्लीकेशन देखने से पहले एक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वेटेज एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज क्या होता है, वेटेज एवरेज क्या होता है, जरा इसके बारे में जानते हैं। मान लो कि एक ग्रुप है, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है। स्टूडेंट्स में कुछ बॉयज़ है एंड कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, मान लो कि 100 स्टूडेंट है। इस 100 स्टूडेंट में 60% बॉय है, मतलब 60 बॉय है। 40% गर्ल्स है, मतलब 40 गर्ल्स हैं। समझ में आ रहा है। 60 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं। इन 60 लड़कों का और 40 लड़कियों का औसतन उम्र दिया हुआ है। औसतन उम्र इसका मान लेते हैं कि लड़के जो हैं वो औसतन 20 साल के हैं और लड़कियां जो है वो औसतन 16 साल की है।
औसतन मतलब क्या हुआ, सभी का उम्र 16 साल नहीं है, अप्रॉक्सीमेट आसपास में सबका उम्र क्या है 16 साल के आसपास है। सभी लड़कों का उम्र 20 साल नहीं है, एवरेज मतलब औसतन इसका 20 साल उम्र है। तो 60 लड़कों का उम्र 20 साल, 40 लड़कियों का उम्र 16 साल। तो पूरे क्लास का एवरेज क्या होगा, उम्र मतलब ये एवरेज दिया हुआ है। 60 लड़कों का एवरेज 20 साल, 40 लड़कियों का एवरेज 16 साल। तो बताइए पूरे विद्यालय का, पूरे स्टूडेंट्स का एवरेज क्या होगा। इसी को कहते हैं वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि इन दोनों को गुणा कर दो तो सम निकल जाएगा। एवरेज का मतलब क्या हुआ, सम बाय नंबर ऑफ पर्सन। तो सम किसका, पूरे लड़कों का उम्र का सम निकाल लो कि एक बच्चे का उम्र, एवरेज का मतलब क्या हुआ, एक बच्चा, एक बच्चे का उम्र 20 साल है तो 60 बच्चे हैं तो कितना हो जाएगा 60 गुणा 20 प्लस एक बच्चे का उम्र 40 साल है, 40 गर्ल्स का उम्र 16 साल है तो सर इन दोनों का सम 16 गुणा 40 होगा, बटा में इन दोनों को जोड़ देते हैं 60 प्लस 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये मेरा कहलाता है वेटेज एवरेज। आ रहा समझ में, पक्का। आइए अब इस वेटेज एवरेज को थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, ठीक है। और वेटेज एवरेज को हम लोग डेविएशन से निकालते हैं तो हमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ डेटा आसान है तो आप इसको नॉर्मल तरीके से भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जहाँ पर डेटा कठिन होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 19.25 दिया रहेगा या 78.35 दिया रहेगा या 78.5 दिया रहेगा, ठीक है, उस कंडीशन में हमारी कैलकुलेशन टफ हो जाती है। या मान लीजिए यहाँ पर आपका 51 स्टूडेंट दिया रहता, यहाँ 85 दिया रहता, तो वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाती है। तो एक तरीका तो वेटेज एवरेज निकालने का ये हुआ। अगर ग्रुप में एक और ग्रुप में कोई बंदा हो जाता, कोई मान लीजिए गार्जियन और उनके एज का एवरेज दिया जाता, तो उन दोनों को भी गुणा करके यहाँ लिखते और उनका जो एज होता, जितने गार्जियन होते उनको नीचे में जाकर जोड़ देते, ठीक है। आइए पहले इसे समझते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। एक तरीका तो ये है, अच्छा एक बार इसको सॉल्व कर दो, इसका आंसर कितना आएगा, देखो नीचे कितना आ रहा है 100 आ रहा है, इसमें से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो नहीं हो रहा ना, 16 है ना, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं कितना हो रहा है, कैलकुलेशन करेंगे कितना एवरेज आ रहा है। दूसरा हम वेटेज मेथड बता रहे हैं आपको कि वेटेज मेथड क्या होता है। ये देखिए वेटेज मेथड ये होती है, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ 20 है ना, तो इसको हम मान लेते हैं, गर्ल्स है इनको मान लेते हैं 30, ठीक है, थोड़ा सा आसान करने के लिए। अब ज़रा बात समझिएगा अच्छे से। वेटेज एवरेज निकालने का तरीका ये है, बता दिया। अब डेविएशन मेथड क्या होता है कि डेविएशन कहता है कि अगर ये कट रहा है तो काट दो। पहले सुनिए अच्छे से, क्यों ऐसा, क्योंकि आपको एवरेज, आप इसको नहीं काट सकते हैं। अब ये नहीं कि सर इसको भी काट देते हैं, ऊपर में नंबर ऑफ पर्सन अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं, बट एवरेज को नहीं काट सकते हैं क्योंकि एवरेज आपको एक्चुअल एवरेज लाना है, ठीक है। ये काटिएगा तो रेशियो वाला टर्म आ जाएगा। चलिए अगर इसको काटते हैं तो ये 3 बार में 20 का पहाड़ा से, ये 2 बार में 20 का पहाड़ा से। डेविएशन मेथड क्या कहता है ऐसे कि इन दोनों में से किसी एक को मान लो एवरेज है, तो सर हम मान लेते हैं एवरेज मेरा 20 है, सुनिएगा अच्छे से। अब उसके बाद ये देखिए कि ये कितना अधिक है या कम है, तो सर ये इससे 10 अधिक है, बट ये 10 कितने में अधिक है, 2 लोगों में अधिक है, तो टोटल कितना अधिक हो गया, 20 हो गया। अब ये जो 20 अधिक हो गया ये सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये 3 पे अब प्लस 2 पे, टोटल हो गया 5 पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये टोटल कितना हो गया सर, 2 एक्स्ट्रा, तो 2 दूना 4, 4 एक्स्ट्रा हो गया, 4 इसमें वापस ऐड कर दीजिए, तो मेरा एवरेज कितना आ गया, 24 एवरेज आ गया। आप इसको वेटेज एवरेज से भी करिएगा, इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड करिएगा तो भी एवरेज आपका
24 ही आएगा। वेटेज एवरेज से करिए, डेविएशन से करिएगा तो भी एवरेज आपका 24 आएगा। इसका यूज कहाँ है हम आपको बताते हैं। आइए धीरे धीरे करके चीज़ों को समझने जाते हैं। एक बार फिर से बताते हैं कैसे किए हम लोगों ने ये। अब हम लोग टाइप 1 पे चले आए कि ग्रुप पर आधारित, ठीक है ना, टाइप 1 पे, फिर टाइप 2 या टाइप 3, ठीक है। ये 3 टाइप को ही आपको मेनली पढ़ना है। तो हमने मान लिया कि एवरेज 20 है। हमने क्या माना था, एवरेज 20 है। फिर देखा एवरेज से कितना अधिक है, 10 अधिक है। टोटल 2 लोगों पर, तो 10 दूना 20। अब ये 20 जो है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब इस पे और इस पे, मतलब 3 + 2 पाँचों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 20/5 4 को वापस से इसमें 20 में ऐड कर देंगे। एक और तरीका आपको ये क्यों ऐसा किए इसको बताते हैं। ये देखिए, आपने क्या बताया कि ऐसे सोचिए कि 3 स्टूडेंट हैं, 3 लड़के हैं जो 20 करके रोटी खाते हैं और 2 लड़कियां हैं जो 30 करके रोटी खाती हैं। 3 स्टूडेंट 20 करके रोटी खाते हैं और 3 लड़के 20 करके रोटी खाते हैं और 3 लड़कियां 30 करके रोटी खाते हैं। तो आपने क्या कहा कि अगर ये 20 करके खा रहा है, समझिएगा अच्छे से, अगर यह भी 20 करके खाती तो एवरेज तो 20 ही होता। सुनिएगा, अगर ये 20 करके खाती सब, तो इसका एवरेज भी क्या होता, पूरा ग्रुप का एवरेज 20 होता, क्योंकि सभी 20-20 करके खा रही है। और एवरेज का मतलब ये होता है सबका इक्वल। बट सर यह इससे एक्स्ट्रा कितना खा रही है, इसके पास ये एक्स्ट्रा कितना है, पहले 20-20 करके सबको दे दिए, इसके पास एक्स्ट्रा 10 है। 1 पर 10 तो 2 पर 20 रोटी। अब इस 20 रोटी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इस पूरे ग्रुप में। पूरे ग्रुप कितना हो गया, 5 कट कर दिए 2, तो 2 दूना 4, 4 ऐड कर देंगे तो अब हो जाएगा एवरेज 24। आ रहा समझ में, पक्का। अब जरा आइए, आप इसको दूसरा मेथड से ऐसा कर सकते हैं, दूसरे तरीके से। कोई कहता नहीं सर हम मानना चाहते हैं कि यह मेरा एवरेज है, मान लीजिए कि 30 मेरा एवरेज है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसके पास चले आइए, कम है या ज़्यादा है, इससे कम है। कितना कम है, 10 कम है। कितनों पर, 3 पर। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा अच्छे से। ये जो 3 कम है, इतना टोटल रोटी कितना कम हो गया, 30 कम हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि लड़कियां 30 करके खा रही है, अगर लड़के भी 30 करके खाते तो उसका एवरेज 30 हो जाता। उसका एवरेज क्या होता, 30 होता। बट सर इसके पास 30 रोटी तो है ही नहीं। अगर ये 30 करके खाते हैं तो एवरेज सबका 30 हो जाता। बट सर इसके पास तो 30 रोटी है नहीं। तो आप क्या करिएगा, देखिए कितना रोटी कम है इसके पास इसके रिस्पेक्ट में कितना रोटी कम है, 10 रोटी कम है। पर 10 रोटी कम कितने लोगों पर, 3 लोगों पर। तो टोटल कितना हो गया, 30 रोटी हो गया। अब इस 30 रोटी जो कम है ये कहाँ से कॉम्पनसेट किया जाएगा। ये जो 30 रोटी कम है, ये 30 रोटी जो कम है वो इन लोगों से कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो सर टोटल 30 रोटी कम है, टोटल 30 रोटी कम है। अगर सबसे कॉम्पनसेट किया जाए, मतलब सबसे लिया जाए, तो इन 5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सब, मतलब 5 से लिया जाएगा। समझ रहे हैं ना आप उसको। 30 रोटी कम है, 5 से लिया जाएगा इक्वली। तो सर सबसे कितना करके एक करके सबसे कितना करके लिया जाएगा। तो आपने कहा 3 दूना 6, सभी से 6 रोटी करके वापस लिया जाएगा। इसका मतलब 30 करके पहले दिए थे, उसमें से 6 वापस कर लो तो वापस हो गया 24। और ये मेरा हुआ एवरेज। आ रही है समझ में। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं तो क्लियर होगा आपको। वेटेज एवरेज को बढ़िया से समझिए, यहीं पर खेल है, बहुत अच्छे से समझिए। अब मान लो कि हम आपको ऐसे कहते हैं कि 51 स्टूडेंट है, मतलब लड़के हैं, और 85 लड़कियां हैं। इसका औसतन उम्र और इसके औसतन उम्र, एक सेकंड थोड़ा कैलकुलेट कर ले, 3 और +5 8 हो गया ना। तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं कि इसका औसतन उम्र 42 है और 48 कर दो। और लड़कियों का औसतन उम्र 88 है,
ऐसे मान लो, ठीक है। तो बताइए पूरे ग्रुप का औसतन उम्र क्या है। तो औसत उम्र निकालने के लिए दो तरीका है, या तो इन दोनों को गुणा करके जोड़ दो, क्योंकि ये सम निकल गया। एवरेज को अगर नंबर ऑफ पर्सन से गुणा करते हैं तो सम निकलता है, एवरेज को नंबर ऑफ पर्सन से गुणा करते हैं तो सम निकलता है। इन दोनों को गुणा करके जोड़ दो और नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो, वेटेज एवरेज निकल गया। पर थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग उसको ऐसे करना चाहते थे कि 51 × 48 + 85 + 88 बाई क्या हो जाएगा 51 + 85, ये मेरा हो गया टोटल ग्रुप का एवरेज, जिसको हम लोग वेटेज एवरेज कहते हैं। बट हम नहीं चाहते हैं सर इसको ऐसे करें, क्योंकि कैलकुलेशन इससे थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे कि सबसे पहले ये कट रहा है तो काट दो, तो 17 × 3 = 51 और 17 × 5 = 85। अब मैंने क्या कहा था कि मान लीजिए कि ये आपका एवरेज है, ये इसे मान लो या इसको मान लो। तो आपने मान लिया कि मेरा 48 एवरेज है। अब चेक करिए कि ये ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पे हम जैसे गए तो हम देखें कि ये ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, इससे 40 अधिक है। कितनों पे, 5 पे। ये डिस्ट्रीब्यूट कितनों पर होगा, इन सब पर होगा। फिर से बोलते हैं 48 रोटी है, कितने रोटी अधिक है, 40 करके। कितनों पर, 5 पे। तो टोटल कितना हो गया 40 + 5 200 रोटी। ये 200 रोटी किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस 8 पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये काट दीजिए, 8 × 5 = 40 और 5 × 5 = 25। तो 25 एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दीजिए। अगर इसमें 25 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 78। इसका मतलब एवरेज क्या हो गया इसका, इन सब का पूरे ग्रुप का एवरेज जो है, लड़कों का और लड़कियों का एवरेज हो गया 78 ईयर। इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को हम लोग एलिगेशन से भी बनाते हैं, ठीक ना। एलिगेशन से भी बनाया जा सकता है। आइए ज़रा बताते हैं एलिगेशन क्या है। देखिए थोड़ी थोड़ी पहले चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चंस में जाएंगे, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये देखिए एक रेलवे का एक बुक है जिसका नाम है घटना चक्र, ठीक है। ये रेलवे में सारे पूछे गए जितने प्रश्न हैं उसे एक जगह पर सुनिश्चित, मतलब एक जगह पे अरेंज कर दिया गया है। तो आप लोग चाहते तो इस किताब को ले सकते हैं, ठीक है, अच्छा किताब है। तो इसे एलिगेशन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। एलिगेशन करने का एलिगेशन बोले वे एवरेज को एलिगेशन से भी निकाला जा सकता है। एलिगेशन क्या है कि गर्ल्स है और यहाँ बॉयज़ है। गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ था, कितना था, गर्ल्स का एवरेज 48 था ना, और बॉयज़ का एवरेज कितना था, 88 था। और इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ पर जो आएगा इन दोनों का एवरेज आएगा, और इन दोनों का जो नंबर वो दिया हुआ था, ये 51 में थी, नहीं गर्ल्स 51 थे ना, बॉयज़ 51 था और गर्ल्स कितने थे, 85 थे, ठीक है। इसको कट कर दीजिएगा तो ये कितना आएगा, 17 × 3 और 17 × 5, ठीक है। ये एलिगेशन से भी बनाया जा सकता है। हम बाद में आपको बताते हैं कि एलिगेशन क्या है। बहुत स्टूडेंट जानते होंगे एलिगेशन बनाने का नियम, तो एलिगेशन से इसको कर सकते हैं, ठीक है। आइए वेटेज एवरेज सीखने के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ज़रा करके दिखाइए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 3 सेक्शन है एक क्लास में, 3 सेक्शन है। तीनों सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग है। पहला सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए 39 है। दूसरे सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका 91 है और तीसरे सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 52 है। ऐसे समझिए, ये अलग अलग स्टूडेंट्स है। इन तीनों का एवरेज भी अलग अलग है। एक का एवरेज है, इन लोगों का एवरेज है, पहला ग्रुप का 79, दूसरे ग्रुप का एवरेज जो है वो आपका है 56 और तीसरे ग्रुप का जो एवरेज है ये है 70। तो बताइए पूरे ग्रुप का एवरेज क्या है, वेटेज एवरेज क्या है। पूरे ये है सेक्शन ए,
इसको मान लो सेक्शन बी, इसको मान लो सेक्शन सी। आपको टोटल सेक्शन का, कंप्लीट सेक्शन का, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी का एवरेज निकालना है। तो एक तरीका तो हमारा क्या हो जाता है सर कि इन दोनों को गुणा करके सबको ऐड कर दे और डिवाइड कर दे इससे, ठीक है ना। तो हम लोग वैसे नहीं करते हैं वेटेज एवरेज से, हम लोग डेविएशन से करते हैं। डेविएशन क्या कहता है कि अगर ये कट रहा है तो काट दो, ठीक है। 13 तिया 51, ठीक है ना। डेविएशन 13 सत्ते 91 और 13 चौके 52, ये मेरा हो गया ये वैल्यू। अब डेविएशन क्या कहता है कि इन तीनों में से किसी एक को मान लो एवरेज है, या इससे बाहर भी किसी को मान सकते हैं यहाँ पे एवरेज है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी नंबर को मानना पड़ेगा, बट यहाँ मानने से क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि 70 मेरा एवरेज है, ठीक है। तो अब चेक करो कि 70 से ये कितना अधिक है या कम है, ये 70 से कितना अधिक है या कम है, कितना डेविएशन हुआ। तो सर हम मान लिए कि मेरा एवरेज है 70, हमने मान लिया कि मेरा एवरेज कितना है 70। अब ज़रा बताओ, इसके पास आए, देखें ये 70 से कितना कम है, तो आपने कहा सर ये 70 से आपका 14 कम है। अगर 70 से 14 कम है, 1 पर 14 कम है, तो 7 पे, तो 14 को 7 से गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक लिखे है ना, ठीक है। तो 14 को 7 से गुणा कर दीजिए, तो सर ये 14 कम है किस पर, 7 पे, तो 14 सत्ते 98, 98 कम हो गया। अच्छा, इसके पास गए तो हम लोग क्या देखें, इसके पास 9 अधिक है, पर कितनों पर, 3 पे, तो 9 तिया 27, ये 27 अधिक हो गया। अब टोटल कैलकुलेशन कर लीजिए कितना हुआ, और जितना आया उन सभी को इन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए या इक्वली ले लीजिए। ये कितना आया सर, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 72, ठीक है, आया 72, बट ये नेगेटिव में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको घटाया जाएगा, बट ये जो 72 कम आया ये पूरे ग्रुप से लिया जाएगा। पूरे ग्रुप को तो डिवाइड कर दो पूरे ग्रुप से, तो ये कितना हो गया 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 10 प्लस 4 14, ठीक ही है कैलकुलेशन, ठीक ही है। गलती लिखी है ना, या 71 होगा। तो अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका 5.07 समझ लीजिए। तो आप क्या करें, 5.07 इसमें से घटा दीजिए, तो ये हो गया 70 माइनस 5.07। अब 5.07 बोला है तो आप इसे एक ज़्यादा घटाइए, 6 घटाइए, तो ये हो जाएगा 64.07 है, 100 से घटा दीजिए तो ये हो गया 93, और ये मेरा आंसर हुआ। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें आ रहा है, समझ में आ रहा है कि एवरेज क्या है, वेटेज एवरेज क्या है, डेविएशन क्या है। अब आ गया ये, अब हम लोग करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एक एक टाइप करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेटेज एवरेज, फिर धीरे इन एंड आउट। आप ज़रा मेरे बात को समझिए कि एवरेज पढ़ने के लिए इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने 40-45 मिनट जो भी पढ़ा वो सिर्फ वेटेज एवरेज पढ़ा कि वेटेज एवरेज क्या है। अब हम लोग करते हैं कि कुछ प्रश्न जो वेटेज एवरेज में पूछे गए हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है वो भी देखते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि अभी उतना समय नहीं है ना कि इस प्रश्न को एडिट कर पाएँ हम। थोड़ा हम इसको सेंटेंस को बता दे रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछा गया है, और हम आपके सामने लिख कर देखिए वेटेज एवरेज से प्रश्न कितना आसान हो जाते हैं। देखते एक एक करके। पहला क्वेश्चन आपका है जो एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। अच्छा, एक व्यक्ति जनवरी में
एक व्यक्ति जनवरी में 150 ग्राम के औसत से 3 पैकेज और फरवरी में 250 ग्राम के औसत से 5 पैकेज प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा दोनों महीने में प्राप्त किए गए सभी पैकेजों का ग्राम में औसत भार क्या है? ज़रा देखिएगा, ये आपका 2018 में क्वेश्चन आया है, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए रेलवे में आया था कि क्वेश्चन बोला है कि एक बंदा 3 पैकेज खरीदा, मान लो कोई चीज़, कुछ पैकेज वगैरह खरीदा होगा, उसका जो औसतन भार है वो 150 ग्राम है। मान लीजिए आपने कुछ पार्सल मंगाया, 3 चीज़ है उसमें, उसका औसतन भार है 150 ग्राम। दूसरा एक पैकेज है 5, जिसका औसतन भार है आपका 250 ग्राम। सुनिएगा अच्छे से, बताइए अगर ये सबको पूरा पैकेज का औसत भार क्या होगा। तो ये तो डेटा आसान है, इसको दोनों तरीके से बनाइए, कहीं से भी। छोटा डेटा है, इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो, ऐसे कि 3 गुना 150 प्लस 5 गुना 250 बटा में 8 कर दो, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान डेटा है, बट हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं सर, हम वेटेज एवरेज से बनाना चाहते हैं, डेविएशन से बनाना चाहते हैं। तो डेविएशन क्या कहता है कि ये 150 मान लो, चेक करो कितना अधिक है या कम है। तो सर ये अधिक है, कितना अधिक है? 100 अधिक है, कितने पर? ये 100 अधिक है, कितनों पर? 5 पर, बटा में 8 कर देंगे। अब इसको काटेंगे 4 का पहाड़ा से, तो ये हो जाएगा 4 दूना, ये हो जाएगा 25, 25 पचे 125 बटा में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? ये 62.5, 62.5। अब 62.5 क्या करेंगे? वापस इसमें आके ऐड कर देंगे। अगर इसमें 62.5 ऐड कर देंगे तो ये मेरा वैल्यू हो गया आपका 212.5 एवरेज। समझ में आ रहा है? एक और प्रश्न करिए जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया था आपका रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो पेपर हुआ था। देखिए रेलवे का पेपर बहुत आसान होता है, उसके बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। रेलवे क्या, आप एक बार कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से जान गए ना, तो आप रेलवे का बोलिए या एसएससी का बोलिए, प्रश्न आसान होते हैं, टफ नहीं होते हैं। एक और प्रश्न करते हैं। 30 परिणामों का औसत 20 है। मान लो कोई 30 वैल्यू है, 30 लोगों का औसत 20 है और 20 लोगों का औसत 30 है। तो बताइए पूरा ग्रुप का औसत क्या है? बहुत बंदे ऐसे भी हैं कि सर 30-20 दिख रहा है, दोनों को जोड़ कर 50 कर दिए। हाँ अब देखिए, आप जो कि 30 बंदों का एवरेज 20 है और 20 बंदों का एवरेज 30 है, तो पूरे ग्रुप का क्या होगा? तो हम लोग क्या देखें कि हमने क्या बताया, किसी एक को मान लो, इसे मान लिए 20 है, देखो कितना अधिक है, 10 अधिक है, कितनों पे? अच्छा इसको काट दो पहले, कर रहा है तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, 10 अधिक है, कितनों पर? 2 पर, बटा पे किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? दोनों पर। देखिए कट करिएगा तो 2 बार में, 2 दूना 4, 24 हो गया इसका एवरेज। आ रहा समझ में? दूसरा तरीका ऐसा भी है कि 30 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 30 बटा में, दोनों को ऐड कर दो, 30 प्लस 20। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, बट ये थोड़ा बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड इसलिए है, जब आप प्रैक्टिस इसको कर लेंगे तो आप मेंटली करेंगे 20 से ज़्यादा है वो, 10 ज़्यादा है, 2 पे 5 कट कर दिए, 2 दूना 4, इसमें ऐड कर दिए, 24 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट आइए धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड। 3 संख्याओं का माध्य। हाँ, अब ज़रा देखिएगा, इसे भी बनाइए ऐसे। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी का औसत आयु 67 वर्ष है। दादा दादी मतलब 2 लोग हो गए। दादा दादी का औसतन उम्र कितना है? 67 ईयर है। माता पिता का औसतन उम्र 35 साल है। तो भाई माता पिता 2 लोग हो गए, माता पिता का औसतन उम्र 35 साल है। और 3 पौत्र पौत्रियों मतलब पोता पोती का औसतन उम्र 6 वर्ष है। तो 3 पोता पोती का औसतन उम्र 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या है? संपूर्ण परिवार का औसतन उम्र क्या है? ठीक है, आइए बताते हैं क्या होगा। ये क्या है? दादा दादी, ये माता पिता और उसके संतान, मतलब पौत्र का मतलब क्या हो गया? आपके इसके पोता पोती मतलब इनके संतान, इन सब का एवरेज दिया हुआ है। बताना है पूरे परिवार का एवरेज क्या है। ठीक है, क्या बताए थे आपको? किसी एक को मान लो। हम इस कंडीशन में कहते हैं ना कि बीच वालों को मानिएगा एवरेज है, जो बीचों बीच आता है, जो इन दोनों नंबरों का बीच में आता है। तो क्या होगा ना, एक से घटेगा दूसरा से बढ़ेगा, प्लस माइनस होने से क्या होगा, नंबर छोटा हो जाता है। मानने के लिए आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। 35 माने, आप चेक करिए इन दोनों में 35 से कितना कम है या अधिक है। तो सर ये 35 से कितना कम है या 35 से कितना अधिक है, ये 35 से कितना कम है या 35 से कितना अधिक है। तो कितना हो जाएगा, ये 35 से ये कितना है 29 क्या है, कम है। टोटल कितनों पे? ये 29 कम है, टोटल कितने पे? 3 पे। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 87 कम होगा। अच्छा, ये सर अधिक है, कितना अधिक है? तो 32 कितनों पे? 2 पे। तो कितना हो गया? 64 अधिक हो गया। अब ज़रा बताइए, ये अधिक है और ये कम है, इन दोनों को पहले जोड़ दो, कितना हो गया? इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस कटेगा तो हो गया 13 हुआ, 13 हुआ प्लस में माइनस में। ये डिस्ट्रीब्यूट कितनों में होंगे? इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो सर ये 3 + 2 5 + 2 7 आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका एवरेज आपने माना था वहाँ से ये वाला वैल्यू घट जाएगा। तो सर घटा दीजिए, 35 में घटाना है ये। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 23 होगा ना, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो जा रहा है, 23 होगा ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -7 21 3 सही 2/7। अब इससे घटाना है -3 सही 2/7। अब सर घटाने का रूल सब जानते हैं, इसमें से एक ज़्यादा घटाइए। तो 35 में से एक ज़्यादा घटाइएगा तो ये हो जाएगा, एक ज़्यादा मतलब 4 हो गया, तो ये हो गया 31। और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आएगा? 5/7। और ये मेरा एवरेज हो गया। देखिए, आपको इतना लिखा गया है, इतना लिखे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सर टफ है, ठीक ना। आपको एग्ज़ाम में इतना लिखना नहीं है। आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, जरा समझिएगा अच्छे से। आपको एग्ज़ाम में ऐसे करना है। देखिए, ये तो हमने आपको डिटेल में समझाया, आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। लिख देना है 35 है, देखिएगा अच्छे से। फिर यहाँ पे देखना है कितना कम है, 29 कम है, कितना पे? 3 पे, तो -87। यहाँ देखना है कि कितना अधिक है,
32 अधिक है कितना में 2 पे, तो प्लस 64। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ घटाव कर देना है। इन दोनों को जोड़ घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा -23, और ये -23 किस पर, इन सातों पे। तो अब ये हो गया कितना, 7 21 सही 2/7, ये घटेगा। तो ये घटाने का नियम है कि 35 में से इसको घटाएंगे तो ये 3 ना घटा के एक ज़्यादा घटाओ, 34 मतलब 4 घटाओ, तो 35 में से 4 घटाएंगे तो ये हो गया 31, है ना। और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ये हो गया 5/7। ये मेरा आंसर हो गया। एग्ज़ाम में आपको ऐसे करना है, आ रहा समझ में। तो आज हम लोग पढ़े हैं वेटेज एवरेज क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, जब ग्रुप में कोई आता है या जब ग्रुप से कोई जाता है, और उस वक्त कोशिश करेंगे ये कि सर जो कोई क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर भी आए, ठीक है। तो आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार उसे बढ़िया से पढ़ लीजिए, देखिए आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे